हमारी पुत्री हजारों में एक है तो लड़का लाखों में एक होना चाहिए, लाखों में एक। और बात भी सच है, अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो उसके लिए लड़का पढ़ा लिखा ढूंढो, लड़की गोरी है तो ललऊ गोरो ढूंढो। हाँ, और बिटिया भाई गोरी और लला भाई कारे, और जाई दिन आपस में भाई लड़ाई, ताई दिन मालूम देखा और करुटा। मैंने सुना है एक दिन गाना बज रहा था, नहीं मालूम कौन गायक है, अम्मा चाहे दूर सासुरो हो तो और कारो बल बनाए हो तो, दूर सासुरो हो तो कारो न हो तो कोई बात ना है, बुला लाओ। देखो बताया है, मनु महाराज ने एक पुस्तक में दर्शाया है, मनु स्मृति जो पुस्तक है नर और नारी के बारे में, जो ब्राह्मण लड़का और लड़की का विवाह संपन्न करवाते हैं उनके गुण और विचार नहीं देखते हैं, जिनके गुण नहीं मिलाते हैं, नक्षत्र नहीं मिलाते हैं, शादी संपन्न कराते हैं तो उन्हें पाप लगता है। वो बात कहीं तक सच भी है। किसी तरह से पढ़ी लिखी लड़की यदि अनपढ़ परिवार में पहुंच जाए, लड़की पढ़ी लिखी हो लड़का बिना पढ़ा लिखा हो तो जिंदगी काटना मुसीबत का हो जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? एक बात बताएंगे, एक पढ़ी लिखी लड़की की शादी हो गई, लड़का बिना पढ़ा लिखा था और लड़की पढ़ी लिखी थी, लड़का किसान था, पढ़ा लिखा नहीं था। सो पढ़ी लिखी लड़की एक दिन घर में बैठ करके श्रृंगार कर रही थी और लला बन श्रृंगारदानी खोली और बन क्रीम निकारी, बागो देवर खड़ो खड़ो देख रहे हो तो दूर से, और जैसे ही बन क्रीम निकारी बगे देवर ने देखी सो पहुंच गए सामने, कई भाभी थोड़ी थोड़ी, सो भाभी ने बकरी में देवर के हाथ में रख दे और बे पीछे को हटो बन खूब देखो, समझ में ना आए, फिर बन धीरे धीरे चाटी और बाके बाद दूसरी बार फिर पहुंच गो, कई भाभी थोड़ी थोड़ी, सो भाभी ने दूसरी बार रखे देखी, अब दूसरी बार मन धीरे धीरे ना चाटी, मन पूरी जीवन निकाल के कई बार चाट ले, तीसरी बार फिर पहुंच गो, कई भाभी थोड़ी, सो भाभी ने तीसरी बार करी बनाए दई, उनके गाल में ताड़ से तमाचो दो, और जो उनके गाल में तमाचो मारो सोई भी रोए के भज दे, रोए के भाजे, और उनको भैया चलाए रहो तो खेत में हल को जगह संग शादी भई अति सो, और जैसे उनने रोआ तो भाव देखो जगह क्यों रो रहा है, कई भाभी ने मारो है, जगह 4 दिन ना भाई शादी में मारा तो नहीं शुरू, कई चलो हम देखा था। सुबह घरे आए और पूछी बताई बात, पहले पत्नी में 5 सात बाद में कई मेरे भाई को क्यों मारा, पत्नी बोली माफ करना, मैं बैठी बैठी श्रृंगार कर रही थी और तुम्हारे भाई बार बार हमसे क्रीम मांग रहे थे, और लला क्रीम देखी उन्ने का बहु ना रहा है। सो पत्नी से बोले कायरी तू हमें जब बता जक्रीम होती का है, जक्रीम का होती, तो पत्नी ने पति को समझाए बे केले बाके वो हाथ में रखे दई कि जा होती क्रीम, जब देखो जा होती है। सो जो उनने बकरी में देखी और उनके समझ में कछु ना आए, सो करने धीरे धीरे उनने धीरे धीरे चाटी और बाके बाद पत्नी से उनने कछुनाए कही, और उनको भैया जो पास में धीरे धीरे रोए रहो तो सो उनने अपने भैया की गाल में ताड़ से दो, तो कही कह रे बाने
चक्री में ऐसे ना खाई जाते हैं, रोटी में लगा खाई जाते हैं, संध्या सवेरे खाई जाते हैं, दोपहरी में ना खाई जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो मेरा मतलब है लड़की पढ़ी लिखी हो अनपढ़ परिवार में पहुंच जाए तो जिंदगी जीना मुसीबत का है। ये तो है पढ़ी लिखी की बात। अब हम तुम्हें 1 मिनट और लेंगे, बिना पढ़ी की बात बताएंगे। एक लड़की बिना पढ़ी लिखी थी और शादी जो हुई लड़का पढ़ा लिखा था। अब किस्मत की बात देखो, पढ़ा लिखा भी था और अध्यापक भी था। लड़का पढ़ा लिखा था, अध्यापक भी था। काऊ काऊ की किस्मत की धनी होती है। पति दिन रात एक गद्दे पड़े पड़े के और तब सर्विस लगे जाए तब मास्टर साहब बन जाता है। को बनता है मास्टर, और बेचारे साइन करे वो ना जानती हो, उनसे सबका काम लगाता है। समझ गए। हमारे फौजी भाइयों को देखो, खूब मेहनत करते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पे पड़े हैं, दिन रात बर्फ में पड़े रहते श्रीनगर में। तब लोग उनसे क्या कहते, कौन आ रहे भाई? फौजी। को है फौजी। और वे घरे हुए पे बिना डिग्री के डिग्री मिल जाते। कोई पुलिस में लगाओ, सब लोग कहते भाई दीवान जी आ गए, दीवान जी दीवान जी आओ, दीवान जी बे दीवान जी भाई और गाते बे न करे को जाए रही बे आती दीवाने ने आती। देखो किस्मत की बात देखो। तो अब वो बिना पढ़ी लिखी थी, अब वो पढ़े लिखे थे, लेकिन बिना पढ़ी लिखी भी थी। एक दिन गई कथा सुनाना, पंडित जी ने कथा सुनाई मैंने। तो पंडित ने कथा सुनाई, पंडित जी बोले देखो पत्नी के लिए पति ही सब कुछ होता है। पत्नी को पति की हर बात माने वो चाहिए, पति की हर बात माने वो चाहिए। पति जो कर चुका है पत्नी को करे वो चाहिए। सो उनने जय बात सीख ली, पति की हर एक बात माने, पति जो कर चुका है पत्नी सोई करे। और बहु ऐसो पति की लगी रहना ड्यूटी परीक्षा में, और पति ने पत्नी के लिए फोन करो, घर पे फोन करो पत्नी के लिए। और पत्नी ने फोन उठाओ, और जैसे ही फोन उठाओ, बिना पढ़ी लिखी थी, पति बोले हेलो, और बे कथा सुन के आई थी। पंडित जी ने जकई थी पति जो कर चुका है सोई करो। जैसे ही पति बोले हेलो, सुबह आंगन में धीरे धीरे हलन लगी, और जितनी बार वे हेलो हेलो करे और वे उतनी बार हलन लगी, खूब हाले खूब आंगन में। पति ने फोन तो रखे दो, और बाकी बाद घरे आए, और जब घरे आए सो दरबज्जो ने खटखटाओ। पत्नी ने करके आई, जवाब दो। कह रही हम कितनी बार फोन पे चिल्लाते रहे, एक बार भी उत्तर नहीं दिया। पत्नी बोली हमें क्या मालूम, तुम हमसे बात करो चाहता, हमें क्या मालूम, हम तो जो सोची तुम हमसे जगाते हो आंगन में हलो, सो हम पूरे दिन हलती नहीं। पति सोचने लगे ये बिना पढ़ी लिखी है, ऐसे मालूम नहीं है। पानी ले आओ, प्यास लगी है। सो पानी लेके आई। जब सवेरे ना लोग घूमन जाओगे तो खेत में ऐसे लोटा हाथ में लेके पति के सामने पहुंची। पति बोले पागल, बिल्कुल बुद्धि नहीं है। अरे कोई खाने पीने की चीज लाई जाती है प्लेट में रख के लानी चाहिए। हमारे जूते ले आओ, घर वाले सब जूता प्लेट में धरना है। पति सोचने लगे पत्नी को पढ़ाए, और पढ़वे लिखवे की देखो एक उम्र होती है, टाइम होता है हर चीज का।